कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की सेशन कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राहुल गांधी की उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर मानहानि के मामले में निचली अदालत के सुनाई गई सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। कांग्रेस ने सेशन कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अब याचिका दाखिल करेगी और माना जा रहा है कि जल्द ही वो हाई कोर्ट जाएगी। राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर जो बयान दिया था, उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस बयान को लेकर मानहानि के मामले में 23 मार्च यानी इसी साल 2023 को सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल ने कोर्ट के इस फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी और सेशन कोर्ट ने अब राहुल गांधी की अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसके बाद बड़ा झटका माना जा रहा है। इसके बाद जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत लोकसभा सचिवालय की ओर से भी राहुल गांधी की संसद सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया था, क्योंकि ये कानून के तहत 2 साल की सजा पाने वाले जनप्रतिनिधि की सदस्यता चली जाती है। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे और दरअसल जनप्रतिनिधि कानून में प्रावधान है कि अगर किसी सांसद या विधायक को किसी भी मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उनकी सदस्यता संसद और विधानसभा से रद्द हो जाती है। इतना ही नहीं, इसमें एक प्रावधान और है कि सजा पूरी होने के बाद तकरीबन 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी ठहरा दिए जाते हैं। सेशन कोर्ट में अब तक क्या क्या हुआ, अब आप जान लीजिए। राहुल गांधी ने 2 अप्रैल को निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सूरत सेशन कोर्ट का रुख किया था। राहुल द्वारा 2 याचिकाएं दाखिल की गई थी। पहली याचिका में सजा पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जबकि दूसरी में अपील के निस्तारण तक कन्वेंशन पर यानी सजा पर रोक लगाने की मांग कर दी गई थी। एडिशनल सेशन जज आरपी मोगरा की कोर्ट ने 13 अप्रैल को राहुल की याचिका पर सुनवाई करते हुए 20 अप्रैल को फैसला सुनाने का निर्णय ले लिया था। यानी फैसला इस मामले में सुरक्षित कर लिया गया था और आज उसे सुनाना था, जिसे कोर्ट ने सुना दिया है। हालांकि आपको बता दें कि जब सजा हुई थी उसके बाद कोर्ट ने राहुल को जमानत देते हुए शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी और राज्य सरकार को कन्विक्शन पर रोक लगाने वाली याचिका पर नोटिस भी जारी किया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। राहुल के वकील ने कोर्ट में ये दलील दी कि निचली अदालत में मामले की सुनवाई उचित नहीं थी। इस मामले में अधिकतम सजा की कोई जरूरत नहीं थी। राहुल की ओर से जो कहा गया था, अगर निचली अदालत के 23 मार्च के फैसले को निलंबित और स्थगित नहीं किया गया तो इससे उनकी प्रतिष्ठा को छवि पहुंचती है। सूरत की सेशन कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब राहुल के पास क्या रास्ते हैं? अब राहुल गांधी की याचिका पर जब सेशन कोर्ट ने फैसले के बाद झटका दे दिया है, तो अगर राहुल गांधी को मानते हुए कोर्ट की सजा और दोषी पाए जाने पर रोक लगा देती तो राहुल की संसद सदस्यता बहाल हो सकती थी। लेकिन अब जबकि रोक नहीं लगाई गई है तो राहुल गांधी के पास सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट जाने का रास्ता बचा हुआ है। इसके अलावा एक उदाहरण और भी है। हाल ही में लक्षद्वीप से सांसद मोहम्मद फैजल के मामले में भी ऐसा ही देखने को मिला था। जनवरी में फैजल को हत्या के प्रयास का दोषी ठहराते हुए निचली अदालत ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद फैजल की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई थी। लेकिन फैजल ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ केरल हाई कोर्ट का रुख किया। केरल हाई कोर्ट ने मोहम्मद फैजल की सजा पर रोक लगा दी, जिसके बाद मोहम्मद फैजल की सदस्यता अब बहाल कर दी गई। हालांकि अब भी राहुल को राहत नहीं दी गई है। ऐसे में राहुल सेशन कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में निश्चित तौर पर चुनौती देंगे, जिसके बारे में कांग्रेस पार्टी ने साफ कह दिया है कि अब इस फैसले के खिलाफ वो हाई कोर्ट जाएंगे। अब देखना है कि राहुल गांधी को हाई कोर्ट से राहत मिलती है या फिर नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।